साठी एक आक्रमक दर्जाचा खेळाडू जो अनिकेत दाभोळकर पहिल्या चेंडूवर मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न करत होता आणि त्या खेळाडूचा झेल सोडला स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये शिवराम गावकर याने. बॅटर स्ट्रायकिंग एंडला विकास शिरसाटला आपण पाहतोय. चांगला चेंडू, वेगवान चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. डिक्लेअर झोनच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास आणि पंचांचा कॉल आलाय. 2 धावा मिळतात बाईकच्या स्वरूपात. संपर्क झाला नाही. ते टेस्टीरक्षक संदेशच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावेल. निर्धाव चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. मॅच मध्ये धावा येणं खूप महत्वाचे आहेत. विजय खूप महत्वाचा आहे दोन्ही संघांसाठी आणि तो विजयासाठी ही मेहनत चालली आहे. जयभीम शिरवल विपक्ष क्षेत्र पालेश्वर कळसुली. यावेळी मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न झालाय. विकास शिरसाटचा खराब फटका, त्यावर अमित मनसेकर आलाय. स्क्रीनवर सुरेख झेल टिपलाय. परतावं लागतंय. विकास शिरसाट झालाय पहिल्या खुर्चीचा मानकरी. अर्थातच बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे. धन्यवाद डीजे. जो बॅटर दाखल झालाय मॅन फ्रॉम हळवल अर्थातच प्रथमेश राणे. हा खेळाडू स्ट्रायकिंग गेडला पाहायला मिळेल. सुरेख झेल टिपला गेलाय अमित मंचेकर यांच्या माध्यमातून. आणि पहिलाच खेळाडू अर्थातच खुर्चीचा मानकरी विकास शिरसाट डेगआउटचा शिकार झालाय. एका गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्येचा धावफलकावर आपण पाहिली 3 धावा धावफलकावर. चांगला चेंडू, चेंजेस केलाय, व्हेरिएशन पाहायला मिळालंय. भन्नाट वेग आहे शिवराम गावकरकडे. तो जाणवलीतून या स्पर्धेत आयकॉन म्हणून खेळ करत असताना पाहायला मिळेल. युवा खेळाडू आहे आणि या स्पर्धेत चांगली आतापर्यंत खेळी देखील केली आहे आणि या मॅच मध्ये देखील करावी लागेल कारण आपण जिंकाल तर या स्पर्धेत पाहायला मिळतील. आणि जो संघ हरेल त्या संघाला 2026 ची वाट पाहावी लागेल. पंचांचा कॉल आलाय. अवांतर धावेचा इशारा वाईड मिळालाय. 1 बाउन्सचा देखील इशारा आलाय आणि धावसंख्या पाहिली तर 4 धावा. पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. आपण पाहतोय शिरवल प्रीमियर लीगचा हा महासंग्राम रंगलाय. सर्व खेळाडू दर्जेदार खेळ देखील करतायत. चांगला शॉट समोरच्या दिशेने केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे स्पिनवर, मात्र त्या ठिकाणी चेंडूला चकवलंय आणि बघता बघता क्षेत्ररक्षकाला चकवत चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आढळले. ओके ओके. पहिले षटकाचा केस समाप्त झालाय. धावसंख्या जर पाहिली तर 8 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून देखील लाईव्ह प्रक्षेपण केलं जाते. एका गड्याच्या मोबदल्यात धावसंख्या पाहिली तर 8 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. नवीन गोलंदाज दाखल झालाय. गोलंदाजी मार्कवर शाहरुख शेख आणि स्ट्रायकिंग गेडला अनिकेत दाभोळकर. 2 हरकुळ गावातील खेळाडू आहेत, मात्र या स्पर्धेत एकमेका विरोधात पाहायला मिळतील आणि धावसंख्या 8 धावा धावफलकावर लागली आहे. या मॅच मध्ये स्कोर बनवावा लागेल.
अनिकेत तयार. यावेळी फटका तर फसलाय, मात्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे फील्ड करेल चेंडूला, तोपर्यंत एकेरी धाव आणि स्ट्राईक रोटेट केली जाईल. धावसंख्या एकेरी धावेनिशी पुढे सरकते. अर्थातच 9 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. 7 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत माघारी सरलाय. क्षेत्रपालेश्वर कळसुली संघ जो आपण पाहतोय, श्री मंगेशजी दळवी यांच्या मालकीचा संघ आतापर्यंत या संघाने चांगला खेळ दाखवलाय. आणि जय भीम शिरवल हा देखील तेवढा ताकदीचा संघ आहे. प्रथमेश राणे स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार. शाहरुख शेख चांगला शॉट फटका त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा फसलाय. डिक्लर झोन मध्ये चेंडूचा प्रवास आणि पंचांचा कॉल आलाय. प्रमुख पंचांच्या भूमिकेत शेखर परब यांचा कॉल येतो आमच्यापर्यंत. 2 धावेचा आणि दुहेरी धावेनिशी सांघिक धावसंख्या पुढे सरकते. 11 धाव धावफलकावर पाहायला मिळतात. शिरवल प्रीमियर लीग SPL 2025 आपण अनुभवतोय. लाईव्ह टेलिकास्ट देखील केलं जात आहे. सर्व खेळाडूंना संधी देखील मिळते. यावेळी बघा लेंथ चांगली मिळाली आहे शाहरुखला आणि निर्धाव चेंडू. टाळ्या होत आहेत खेळाडूसाठी. दर्जेदार गोलंदाजी आतापर्यंत केली आहे आणि त्या संधीचं सोनं या ठिकाणी या मॅच मध्ये करावं लागेल शाहरुखला. आतापर्यंत चांगल्या पद्धतीने तर चेंडू हाताळले आहेत, मात्र येणाऱ्या चेंडूंवर हल्ला केला जाईल का? प्रथमेश यस फटका पुन्हा एकदा फसलाय. क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर आलाय आणि त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा झेल सोडलाय. आतापर्यंत जर विचार केला तर 2 झेल सोडण्यात येतात. पहिल्या षटकात पहिल्या चेंडूवर अनिकेत दाभोळकरचा झेल होता, तो देखील मायभूमीला दान करण्यात आलाय. आणि यावेळी प्रथमेश राणेचा देखील झेल सोडलाय. दोन्ही खेळाडूंना एक जीवदान मिळते, मात्र येणारा काळ स्पष्ट करेल की हा झेल किती महागडा होता. स्ट्रायकिंग एंडला अनिकेत आतापर्यंत विचार केला तर 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय आणि 12 धावा धावफलकावर. अनिकेत तयार. उलटॉ चेंडू आक्रमण केलाय. विनय सावंत आलाय स्क्रीनवर. आधी केली एक चांगला खेळाडू आहे. सुरेख फेकी पाहायला मिळते डायरेक्ट बॉलरच्या हातामध्ये आणि एकेरी धाव. स्ट्राईक रोटेट पुन्हा एकदा सांघिक धावसंख्या पुढे सरकते. 13 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. पहिल्या षटकात 8 आल्यात आणि आतापर्यंत जर विचार केला तर 5च धावा खर्च केल्यात. 5 चेंडू मागे. चांगली गोलंदाजी स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश तयार. यावेळेला बघा एसटी रक्षकाला चकवा देत देखील झोनच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, मात्र चेंडू अडलाय आणि 1 धाव मिळाली आहे बाईकच्या स्वरूपात. षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 12 चेंडूच्या सांगत एकेरी धावसंख्या जर पाहिली तर 14 धावा धावफलकावर. 6 धावा फक्त खर्च केल्यात गोलंदाज शाहरुखने. जबरदस्त गोलंदाजी अजून देखील येणारे 12 चेंडू बाकी आहेत, जे धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये सांगून जातील. एक मोठी स्पर्धा आपण अनुभवतो या शिरवल नगरीमध्ये. या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक रोख रुपये 33,333 व आकर्षक चषक, एक सन्मानाची क्रीडा स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. पंचक्रोशी मर्यादित यावेळी पहिल्यांदाच या पंचक्रोशीत हरकुळ बुद्रुक गावाचा देखील सहभाग पाहायला मिळालाय आणि त्यांचा देखील चांगला खेळ आपण पाहिलाय. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर दाखल होईल. संदेश याला आपण पाहतोय, जो संघाचा कर्णधार आहे. आणि स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश, ज्याला जीवदान देखील मिळालंय. 14 धावा धावफलकावर. 12 चेंडूचा खेळ अजून बाकी आहे आणि ते 12 चेंडू महत्वपूर्ण आहेत, जे धावांचं लक्ष सांगून जातील. प्रथमेश तयार. यावेळी आक्रमण केले प्रथमेशच्या बॅट मधून. क्षेत्ररक्षक आहे, प्रयत्नाला यश मिळालं नाहीये आणि बघता बघता चेंडू चाललाय बॉडी लाईनच्या बाहेर आलाय. पहिल्या चेंडूवर चौकार पाहायला मिळाला. जीवदान मिळालंय आणि त्या जीवदानाची प्रचिती दिली आहे. मी मगाशीच म्हटलं होतं, येणारा वेळ सांगेल, येणारा काळ सांगेल तो झेल किती महत्वाचा होता आणि प्रत्युत्तर तर दिलंय. मात्र येणाऱ्या चेंडूवर कमबॅक होईल का? पुन्हा एकदा तयार. स्ट्रायकिंग एंडला प्रथमेश.
चांगला चेंडू आक्रमण केलंय, पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलाय, प्रथमेच्या बॅट मधून ब्रँडेड चौकार. संदेशने यावेळी कमबॅक केल्या, अपील देखील झाले आहे. ऑफिशियल आहेत त्या ठिकाणी अवधूत मसूरकर सर आणि त्यांच्या साथीने शेखरजी परब. त्यांचा कॉल येणं अजून देखील बाकी आहे आमच्यापर्यंत. यस, अपील राहिली आहे. चेंडू बॅटला टच केलाय आणि एकेरी धाव स्ट्राईक रोटेट झाली आहे. 3 चेंडू मागे 9 धावा खर्च करण्यात आल्या आहेत. अजून देखील 9 चेंडू बाकी आहेत. धावसंख्या जर पाहिली तर 23 धावा धावफलकावर. शिरवल प्रीमियर लीगचा हा महासंग्राम आपण पाहतोय. एक दर्जेदार आयोजन केले. चांगला चेंडू ब्लॉक होलवरचा चेंडू आपण पाहिलाय. भन्नाट वेग होता. एकेरी धाव फास्ट घेतली. दुहेरी धावेचा देखील कॉल आलाय. आणाचा इशारा फेकी होईल. डायरेक्ट हिट चा प्रयत्न होता, मात्र त्या ठिकाणी बघा निसर्गाची साथ मिळाली आहे. तिसरी धाव देखील झाली असती, मात्र 2च धावा या चेंडूवर बेत आहेत आणि दुहेरी धावेनेशी सांघिक धावसंख्या पुढे सरकेल. 25 धावा धावफलकावर. आता मात्र कमबॅक केले. धावा यायला सुरुवात झाली आहे. हे चेंडू खूप महत्वाचे आहेत आणि दोन्ही खेळाडूंचा जर विचार केला तर दोन्ही खेळाडूंना जीवदान मिळाले आतापर्यंत. अनिकेत तयार जोरकुळ गावातून या स्पर्धेत दाखल झालाय. यास अनिकेतच्या बॅट मधून मात्र त्या ठिकाणी विनय सावत आहे. यास दर्जेदार झेल टिपलाय आणि अनिकेत दाभोळकरची खेळी मैदानावर समाप्त झाली आहे. परतावं लागतंय डीजेच्या साथीनं. बॅक टू द पावी. दाभोळकरची खेळी मैदानावर समाप्त झाली आणि 25 धावा धावफलकावर स्थिरावल्यात. एका साइडने कर्णधार जो गोलंदाजी मार्कवर आहे आणि आयकॉन खेळाडू संघाचा उपमी एक्का स्ट्रायकिंग गेडला ज्याच्याकडून अपेक्षा आहेत तोच खेळाडू स्ट्रायकिंग गेडला. या मॅच मध्ये दर्जेदार खेळ करावा लागेल ओंकारला. अनेक स्पर्धांमध्ये चांगली खेळी त्याच्या बॅट मधून आपण पाहिली आहे, मात्र ही स्पर्धा खूप महत्वाची आहे. शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे. तिसऱ्या षटकातील स्ट्रायकिंग गेडला ओंकार तयार. या सन्मान दिलाय. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळालाय. एकेरी धाव सिंगल मिळाली आहे आणि सिंगलने षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. 18 चेंडूच्या सांगत एकेरीस धावसंख्या जर पाहिली धावफलकावर 26 धावसंख्या धावफलकावर. तोपर्यंत 3 षटकाच्या अखेरीस ऐकूया डीजे कडून एक सुमधुर संगीत. धावफलकावर पाहायला मिळतात. एक चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. शिरवल प्रीमियर लीगचं आयोजन दर्जेदार तर केलंय. युट्यूबच्या माध्यमातून देखील लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जात आहे. दर्जेदार आयोजन आपण पाहतोय. 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. जे धावांचं लक्ष सांगून जातील, ध्येय स्पष्ट करतील आणि 6 चेंडू हाताळण्यासाठी जबाबदारी दिली आहे. गोलंदाज सागर दाखल झालाय गोलंदाजी मार्कवर आणि स्ट्रायकिंग एंडला बिग हिटर ओंकार वाळवे. यावेळी मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक पोचलाय, फास्ट अंतर कापलंय, मात्र त्या ठिकाणी थोडीशी मिस फील्ड चॅलेंजिंग आउटफील्ड आहे आणि 2 धावा मिळते. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. ओंकारचा 2 धावा दुहेरी धावेची सांघिक धावसंख्या पुढे सरकते. 28 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. बालचंद्र स्पोर्ट
क्रिकेट संघ शिरवल आयोजित शिरवल प्रीमियर लीग आपण पाहतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन तर झालंय, मात्र येणारे 5 चेंडू खूप महत्वाचे आहेत आणि ओमकार बाळवेचा प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न तर पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार सागर. 28 धावफलकावर पाहायला मिळतात. विजय खूप महत्वाचा या सामन्यात. दोन्ही संघ प्रयत्न करतात, प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जाते. दोन ताकदवर संघ पाहायला मिळतात. यावेळी भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. युवा खेळाडू आहे, मात्र टप्पा चांगला होता. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावेल. निर्धाव चेंडू आलाय आणि निर्धाव चेंडू धावा रोखू शकतात. दर्जेदार गोलंदाजी केली आहे. खेळाडू मोठा आहे स्ट्रायकिंग एजला, मात्र अनुभव कमी, मात्र चाणक्य बुद्धीने नटलेली गोलंदाजी आपण पाहतोय. सागर याच्याकडून संधी मिळाली आहे आणि त्या संधीचं सोनं देखील केलंय. हो चांगला चेंडू. आपला क्षेत्ररक्षक आहे शिवराम, चेंडूची फेकी करेल तोपर्यंत 2 धावा मिळतात आणि दुहेरी धावेनिशी सांघिक धावसंख्या पुढे सरकते. 30 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. अजून देखील 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. एक चेंडू डॉट आलाय आणि 2 चेंडूंवर दुहेरी धाव. अजून देखील 3 चेंडू बाकी. स्ट्रायकिंग एजला ओमकार तयार. यावेळी आक्रमण केलंय. त्या ठिकाणी डिक्लर झोन मध्ये चेंडूचा प्रवास आपण पाहतोय. 2 धावा मिळतात आणि सांघिक धावसंख्या पुढे सरकते. 32 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. अजून देखील 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. स्ट्रायकिंग केलं ओमकार तयार. यावेळी उडवलाय, चेंडूला पाठवलंय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे शिवराम. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण केलंय. यासाठी याची ओळख आहे. कमालीचं क्षेत्ररक्षण. आपल्या संघासाठी तर धावा वाचवल्यात, 4 धावा वाचवल्यात. काही कमालीचं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. शिवराम गावकर आयकॉन म्हणून खेळी करत असताना सर्वस्व पणाला लावतोय. चांगली गोलंदाजी तर केली आहे. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळते आणि रिव्ह्यूची मागणी आली आहे. योग्य निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचला जाईल. दोनच धावा आहेत. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. जबरदस्त इफेक्ट लावले त्या ठिकाणी. खेळाडूचं नाव आहे अर्थात शिवराम गावकर, जो या स्पर्धेत आयकॉन म्हणून खेळ करत असताना आपल्याला पाहायला मिळेल. क्षेत्रपालेश्वर कळसुली सहकडून त्याची निवड झाली आयकॉन म्हणून. आणि शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे. 4 धावा वाचवल्यात शिवरामने, मात्र यावेळी चेंडू उडालाय आणि क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय, मात्र बघता बघता दुहेरी धाव या ठिकाणी मिळतात. अर्थातच डिक्लर झोन मध्ये चेंडूचा प्रवास आपण पाहतोय. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण केले. त्या धावा खूप महत्वाच्या होत्या आणि त्या धावा वाचवल्या गेल्यात. धावसंख्या जर पाहिली तर 36 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. 24 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. पहिल्या इनिंग मध्ये दर्जेदार गोलंदाजी आपण पाहिली आहे. पहिले षटक हाताळले शिवराम गावकरने, चांगली गोलंदाजी. दुसरे षटक शाहरुखने देखील चांगल्या पद्धतीने षटक हाताळले. संदेश देखील चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी षटक हाताळले. चौथं षटक आपण पाहिलंय. सागरचं जबरदस्त गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली आहे, मात्र सोपं समीकरण आहे. 36 धावांचा 37 धावांचा पल्ला गाठायचा. या मध्ये येणारे 24 चेंडू आणि 37 धावा या मॅच मध्ये पूर्ण करावे लागतील. विजय खूप महत्त्वाचा आहे दोन्ही संघांसाठी. मात्र येणाऱ्या 37 धावांपासून रोखील का जय भीम शिरवल संघ? कारण त्या संघात देखील चांगली गोलंदाज आहेत. लो स्कोरिंग मॅच आहे. हाय व्होल्टेज सामना देखील होऊ शकतो. मायक्रोफोनवर देखील आवाज बदलेल. आमचे मार्गदर्शक
विलाजी गुलतकर सर, त्यानंतर मायक्रोफोन येते तोपर्यंत मी सुदीप दिगवळेकर आपले घेतोय थोडा वेळासाठी रजा. ओटू सर गुलतकर, थँक्यू. हॅलो चिक. धन्यवाद सुदीप. 37 धावांचं टार्गेट. 24 चेंडू 37 धावा. यानंतर हिंदवी स्पोर्ट्स सिंधू आणि या सामन्यातील विजेता. 5 मिनिटं रे. निश्चित यहाँ पर जो कि 37 रनों का टारगेट दिया गया है क्षेत्र पालेश्वर राहुल स्पोर्ट कलसुली के सामने. जय भीम शिरवल ने अपने निर्धारित पहले जो कि 24 गेंदों के ऊपर शानदार परफॉर्मेंस रहा है. तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर बल्लेबाज की जिन्होंने प्रथमेश रहने ने 16 रनों का योगदान दिया था. 3 चौके डाले थे. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा उनका अपने टीम के लिए, यानी कि जय भीम के लिए. और यहाँ पर गेंदबाजी काफ़ी बहुत बढ़िया शाहरुख की रही थी, जिन्होंने एक ओवर डाला था, सिर्फ 6 रन दिए थे. पीली गेंदबाज थी शिवराम, उन्होंने एक ओवर पावर प्ले में डाला था, केवल 8 रन दिए थे. और उसके बाद संदेश ने भी बहुत बड़ी गेंदबाजी की है. एक ओवर उन्होंने 12 रन दिए थे. उसके बाद सागर गाड़ी आए, उन्होंने खूबसूरत गेंदबाजी की, जो कि स्लो ओवर में गेंदबाजी की थी, केवल 10 रन दिए थे. और निश्चित रूप से तारीफ करनी पड़ेगी इस चारों गेंदबाजों की. और इसीलिए थोड़ा कम स्कोर दिखाई देता हुआ 37 रन 24 गेंदों के ऊपर बनानी पड़ेगी. प्रारंभिक जोड़ी इस समय मैदान के अंदर जा चुकी है. सिंधुष्टि के जाने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी इस समय स्ट्राइक पर दिखाई देते हुए संदेश घाड़ी, तो दूसरी तरफ आइकॉन खिलाड़ी है शिवराम गांवकर, जिन्होंने बहुत बढ़िया फील्डिंग का नजारा दिखाया था. लगभग बहुत बड़ा छक्का होने वाला था, कितनी छलांग लगाई थी और उन्होंने उस गेंद को रोककर केवल 2 रन दिए थे. और उसके बाद यहाँ पर आए हैं क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर दिखाई देते हुए, और गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे यहाँ पर जयवीर के पहले गेंदबाज होंगे ओंकार वाळवे. बहुत बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, देखना पड़ेगा क्या होता है. 37 रनों का सिर्फ टारगेट है, 24 गेंद है. और ये इसी तरह बालेश्वर राहुल स्पोर्ट्स की जोड़ी इस समय दिखाई देती हुई संदेश गढ़ी और शिवराम गांवकर. ओंकार वाले अपने बॉलिंग मोर्चा संभालते हुए इस समय पहली गेंद का मुकाबला करेंगे. संदेश गाड़ी है स्ट्राइक पर. पावर प्ले का समय 2 क्षेत्ररक्षक सिर्फ सर्कल के बाहर दिखाई देते हुए, बाकी सब सर्कल के अंदर. यहां पर ये गेंद पहली गेंद के ऊपर बहुत बड़ा करारा प्रहार, गेंद सीधी चली गई बॉडी लाइन के बाहर. 4 रनों के लिए 4 रनों के और 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 पर पहुंचा है बिना कोई विकेट के नुकसान पर 37 रनों के जवाब में. फिर से अब बारी है शिवराम गांवकर की. ओंकार वाळवे शिवराम के सामने आते हुए. पावर प्ले का समय है और इसलिए 2 फील्डर सिर्फ सर्कल के बाहर, एक ही लॉन्ग ऑफ पर जो कि विकास सिरसार, तो दूसरी है यहाँ पर जो कि लॉन्ग ऑन के स्थान पर. इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल में गेंद, अच्छी गेंद, अपने फॉलो में गेंद को रोका और इस बार रन आउट का मौका था, गवा दिया.
अगर डायरेक्ट हिट लगती तो बिल्कुल आउट हो सकते थे, लेकिन ये एक रन चुरा लिया है और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर पहुंचा है बिना कोई विकेट के नुकसान पर। और ये खिलाड़ी बहुत बढ़िया सोच और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जो अच्छी गेंद होती है उसके लिए सम्मान देते हैं और खराब गेंद के ऊपर प्रहार करते हैं। ये एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी भी होती है। ओंकार की गेंद बिल्कुल बढ़िया शॉट, सर्कल के ऊपर से सीधे मारना चाहते थे लेकिन मार बैठे कवर के फील्डर के हाथ में, और इसी के साथ जाना पड़ेगा वापस। संदेश गाड़ी की बारी समाप्त। इस समय की ओंकार वावे जो कि सिंधु डिस्ट्रिक्ट के जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, अपने गुडविल को बरकरार रखते हुए थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में फिसल गए, लेकिन यहाँ पर अपना पहला विकेट हासिल किया उन्होंने, वो भी संदेश गाड़ी जैसे एक धुरंधर बल्लेबाज का। और इसीलिए राहुल मैदान के अंदर जाते हुए स्ट्राइक पर दिखाई देते हुए, और यहाँ पर जो कि स्क्रीन पर सोचते हुए ओंकार अपने रिपीटिंग की सजावट करते हुए इस समय अगली गेंद लेकर, यानी कि इस ओवर की 5वीं गेंद पॉइंट के ऊपर से बहुत बड़ा शॉट वेट किया और दूसरा रन लेना चाहते हैं, और निश्चित रूप से 2 रन मुकम्मल होते हुए 2 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया राहुल ने, और 2 रनों के साथ स्कोर को आगे बढ़ावा देते हुए स्कोर पहुंचा इस समय 8 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह है इस समय अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद बची है, जो कि ओंकार अपने बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए। इस बार खेला है, गेंद आ रही है स्कोर पर, देखना पड़ेगा वहां पर फील्डर तैनात भी, उन्होंने गेंद थोड़ी सी मिसफील होते हुए उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन मुकम्मल करते हुए, और ये बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन दोनों के बीच में, और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर पहुंचा है। पहले ओवर का खेल खत्म हुआ है, पावर प्ले में 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दी है, और ये विकेट मिली है इस समय राहुल यहाँ पर जो कि ओंकार को, और अभी भी 18 गेंदें बची, 18 गेंदों के ऊपर 27 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 27 रन, मतलब हर ओवर में 9 रन तो चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन अगर गेंदबाजी अच्छी हो, अपना टारगेट भी यहाँ पर डिफेंस कर सकते हैं। यहाँ पर जय भीम गेंदबाजी के मोर्चे पर, यानी कि दूसरी ओवर डालने के लिए आ रहे जय भीम की तरफ से गेंदबाज साई ठाकुर। अच्छे गेंदबाज है, कई बार उन्होंने अपने टीम के लिए बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है, आज मौका है। और उनके सामने है शिवराम जैसे एक बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। आपने देखा है गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फिर क्षेत्ररक्षण हो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं और अपने टीम के लिए, यानी कि यहाँ पर जो कि क्षेत्र पालेश्वर राहुल स्पोर्ट्स करसुली के लिए खेल रहे हैं समय, जो कि स्ट्राइक पर दिखाई देते हुए। साई ठाकुर दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर दौड़ना शुरू करते हुए, ये गेंद उनके अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टिक के काफी बाहर निश्चित रूप से, और ये 2 रन मुकम्मल होते हुए जैसे ही विकेट कीपर द्वारा मिसफील्ड हुई 22 के हिस्से से और वाइड के हिस्से से एक मिलाकर 2 रन मिले, और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर पहुंचा है। यानी कि ये मतलब है पहले ओवर में 12 रन निकल चुके हैं। इस ओवर की पहली गेंद अभी भी बाकी है। स्ट्राइक पर राहुल इस समय पहली गेंद, इस समय जो कि साई ठाकुर की ये गेंद, फिर भी ये गेंद भी वाइड का इशारा अंपायर का शेखर परब का आता हुआ, लगातार 2 गेंदें वाइड डाली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ
13 पर पहुंचा है। 13 लॉस ऑफ 1 विकेट्स, एक्स्ट्रा रन 2 मिले हैं। घुमा जाएगा इनको फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 रन जरूर मिलेंगे उनको। अगर ये गेंद ओपन ग्राउंड पे होती तो मेरे ख्याल से बड़ा शॉट हो सकता था, लेकिन 2 रन पर संतोष करना पड़ेगा और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। सिर्फ इस ओवर की पहली गेंद हो चुकी है, 7 गेंदों के ऊपर 15 रन निकल चुके हैं और निश्चित रूप से 37 रनों का पीछा करते हुए ये जोड़ी इस समय क्षेत्रपालेश्वर राहुल स्पोर्ट की। अच्छे खिलाड़ी है राहुल, देखते हैं परखते हैं गेंद को और थोड़ा वेट करने के बाद उसके ऊपर शॉट सिलेक्शन करते हैं और मेरे ख्याल से ये अच्छे क्रिकेटर की निशानी होते हैं। राहुल इस समय बाहर के खिलाड़ी, ये गेंद उनके लिए तेज रफ्तार गेंद थी, लेकिन गेंद चली गई वाइड के स्थान पर 1 रन के लिए दौड़ा बिल्डर। दूसरा रन भी जैसी खराब फील्डिंग का नजर आता हुआ, 2 रन निकल चुके और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 पर पहुंचा है। अभी भी 20 रन पीछे अपने लक्ष्य को पार करने के लिए, गेंदे बचे उनके लिए अभी भी 16 गेंदे 20 रन। उठाने का प्रयास किया था, पूरी तरह चुके गेंद के लाइन से, बाकी का काम जो कि विकेट कीपर ने कर दिया है, यानी कि डॉट गेंद स्कोर बुक में यहां पर लिखते हुए। अभी बचे सिर्फ 15 गेंदे और चाहिए 20 रन। साई से यहाँ पर राहुल के बल्ले से निकलता हुआ हवाई, लेकिन ये मुकाबला बिल्कुल यहाँ पर राहुल को जाना पड़ेगा सीधे फील्डर के हाथ में और इसी के साथ आसान सा कैच लपेटते हुए विकेट का पतन और दूसरा विकेट गिरता हुआ। डीजे का सुनेंगे संगीत। गेंदें बचे हैं इस ओवर की और अभी नए खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर, बड़े खिलाड़ी है और काफी स्ट्रोकर बल्लेबाज है विनय सावंत, स्ट्राइक पर इस समय दिखाई देते हुए। विनय के लिए गेंद आगे जाकर बिल्कुल बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में मार बैठे। लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट हासिल करते हुए यहाँ पर साई ठाकुर निश्चित रूप से बढ़िया गेंदबाजी। ये गलत शॉट खेला था मेरे ख्याल से, इस प्रकार की शॉट की कोई जरूरत नहीं थी टीम के लिए, उन्होंने सीधे आगे गए स्टेप आउट किया था इस गेंद को। क्योंकि स्ट्राइक पर सूरज घड़ी क्षेत्रपालेश्वर राहुल स्पोर्ट के एक बेहतरीन खिलाड़ी है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आते हैं और देखना पड़ेगा क्या होता है। हैट्रिक गेंद है इससे, अभिषेक के काफी बाहर जाती हुई गेंद, बिल्कुल अंपायर का फैसला आता हुआ वाइड का एक अतिरिक्त स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर पहुंचा है। हैट्रिक गेंद देकर इस समय उठा दिया हवा में गेंद, मौका फील्डर के पास नहीं है और इसी के साथ डबल तो जरूर मिलेगा उनको और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर पहुंचा है। 20 लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
ये स्वर जो कि साई की जो कि गेंदबाजी चली थोड़ी बहुत लंबी चली, 9 गेंदें डाली उन्होंने, 3 गेंदें वाइड डाली है और फिर भी उन्होंने 10 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए हैं। और यहाँ पर तीसरी ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रहे गेंदबाज विकास गावड़े, मैन फ्रॉम हड़वल, और उनके सामने शिवराम गावकर जिनका बल्ला अभी भी खामोश है, ज्यादा उनको स्ट्राइक नहीं मिले लगता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिवराम 1 रन बनाकर खेल रहे क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे, अब मौका है उनके लिए, और विकास गावड़े जैसे गेंदबाज उनके सामने हैं। और अभी 12 गेंदों के ऊपर 17 रन जीत के लिए, और यहाँ पर अपना डिफेंस करने के लिए उनको टाइट करना पड़ेगा गेंदबाजी। और यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्ररक्षण सजाया गया है, अगर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया तो कैच में तब्दील किया जाए, और इसीलिए ये गेंद खूबसूरत गेंद, तेज रफ्तार गेंद, 3 गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में, कोई मौका नहीं था रन बनाने का। स्कोर रुका है केवल 20 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर, 3 विकेट गिर चुके हैं 20 रन स्कोर पर। और यहाँ पर जो कि स्ट्राइक पर शिवराम, फिर से विकास गावड़े अपने बॉलिंग मोर्चा संभालते हुए ये गेंद लेकर इस ओवर की दूसरी गेंद उठाने का प्रयास किया, पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई है, देखना पड़ेगा वहां पर फील्डर है, लेकिन तब तक तीन रन मिले हैं और 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर पहुंचा है। 23 रन स्कोरबोर्ड पर, 14 रन पीछे अपने लक्ष्य को पार करने के लिए। ये सूरज गाड़ी है, सोच और समझदारी की बल्लेबाजी है उनके पास। क्षेत्रपालेश्वर कई बार देखा है और कई बार उन्होंने अपने टीम के लिए बहुत बड़ा परफॉर्मेंस भी दिया है। आज मौका रहेगा उनके पास, जो कि 2 दिग्गज खिलाड़ी मैदान से बाहर चुके हैं और इसीलिए जिम्मेदारी के साथ खेलने के लिए आए सूरज। और इस समय फिर से विकास की अगली गेंद खेल दिया, विकेट कवर गेंद आते हुए अलग द कारपेट की स्ट्रोक दिखाई देता हुआ, लेकिन दूसरा लेना चाहते हैं जैसे यहाँ पर फील्डर काफी चुस्त है, 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 पर पहुंचा। 24 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी भी 13 रन चाहिए, 3 गेंदें समाप्त हो चुकी है, मतलब 9 गेंदें है और 9 गेंदों के ऊपर 13 रनों की जरूरत। 9 गेंदें 13 रन, कांटे की टक्कर चलती हुई एक संघर्ष भरा क्रिकेट की मैदानी जंग जय हिंद और क्षेत्रपालेश्वर के बीच में क्या होगा। 9 गेंदें फैसला करेगी। ये गेंद उड़ाने का प्रयास किया है, गेंद को कवर के क्षेत्र में, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद जा रही है, डिप कवर के फील्डर गेंद पर आते हुए, लेकिन ये दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं और मेरे ख्याल से खराब थ्रो की वजह से तीसरा रन में मुकम्मल होता हुआ। इस प्रकार की और थ्रो की वजह से 3 रन और 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 पर पहुंचा है। केवल 10 रन चाहिए और गेंदे बचे है 8 गेंदे 10 रन। मुकाबला बिल्कुल हाई वोल्टेज बनता हुआ। 8 गेंदे 10 रन, 1-2 गेंदे अगर डॉट निकलेंगे या फिर कोई विकेट लेंगे तो कमबैक करने का इरादा रहेगा, लेकिन विकास जैसे बेहतरीन खूबसूरत गेंदबाज इस समय उनके सामने हैं। सूरज बढ़िया गेंद देखना चाहते हैं, यहाँ पर एक रन से चुरा, और इसी के साथ सूरज गाड़ी की बारी समाप्त होती हुई, जो कि अवधूत की उंगली आसमान की तरफ, विकेट का पतन, ये बड़ा झटका, सूरज मैदान से बाहर। डीजे रात की 7 है अभी भी क्षेत्रपालेश्वर के लिए,
लेकिन देखना पड़ेगा गेंदबाजी के मोर्चे और विकास फिर से अपने अगली गेंद डालने के लिए तैयार होते हुए। उठा दिया हवा में गेंद, कोई भी फील्डर वहां पर नहीं है, दोनों की टक्कर हुई, गेंद फिसल गई और मेरे ख्याल से ये दूसरा रन मुकम्मल करते तीसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं और ये 3 रन कितने 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा 30। छह गेंदे है, 7 रन चाहिए, एक कांटे की टक्कर बन चुकी है यहाँ पर दोनों के बीच में। कौन सी भी टीम जीत सकती है क्योंकि 6 गेंदे 7 रन। पंचा यार्ड एकडे मात्र सर्व खेळाडूंना विनंती असेल की पंचानं सांगितल्याशिवाय कोणी आज जायचं नाही, पेनल्टी बसेल, लक्षात ठेवा। त्यामुळे अटीतटीचा सामना होता, एक रोमहर्षक सामना पाहायला मिळतोय। 6 गेंदे 7 रन जीत के लिए कांटे की टक्कर है और कड़ी धूप है मैदान के अंदर इस समय 39 डिग्री सेल्सियस तापमान। और इस बीच ये मुकाबला क्षेत्रपालेश्वर राहुल स्पोर्ट के बीच और यहाँ पर जो कि जय भीम शेखर काय प्रैक्टिस करता वाइड की। अभी गेंदबाजी के मोर्चे पर इस समय जय भीम की तरफ से आ रहे हैं गेंदबाज शिरवल। विकास सिरसाट के हाथ में गेंद दी है और ये काफी इंटेलिजेंट गेंदबाज हैं, उनको मालूम है किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है और अपना 7 रनों का डिफेंस यहाँ पर बचाना चाहिए और देखना पड़ेगा क्या होता है। स्ट्राइक पर शिवराम, नॉन स्ट्राइक पर शाहरुख और इस बीच है यहाँ पर जो कि आणि या ठिकाणी मात्र गोलंदाज विकाससाठी बक्षीस संगमालक यांच्याकडून 500 रुपये जर सामना जिंकून दिला तर। और इस बार उठा दिया गया सीधे बॉलर के ऊपर से और ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर प्रहार किया यहाँ पर शिवराम के बल्ले से निकलता हुआ एक खूबसूरत शॉट। पांच गेंदों के ऊपर 3 रन चाहिए, एक गेंद चली गई है, अभी 4 गेंदे 3 रन। मुकाबला बिल्कुल हाई वोल्टेज बनता जा रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच हम देखते हैं। कंपलसरी चेसिंग है यहाँ पर और इसीलिए 4 गेंदे 3 रन। से खेला है, गेंद जा रही है यहाँ पर जो कि पॉइंट बाउंड्री की तरफ, वहां पर फील्डर जनात गेंद को थ्रो करते तब तक मेरे ख्याल से ये दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। केवल 1 रन, गेंदें बची है 3 और यहां पर स्ट्राइक पर फिर से शिवराम अपने टीम के लिए अपना दायित्व निभाते हुए एक बड़ा परफॉर्मेंस और इस बार ढीले से खेला, सैर अंपायर के बगल से जाती हुई गेंद 1 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए और इस मुकाबले को जीतकर आगे का प्रवास तय करते हुए। निश्चित दोनों का मैं अभिनंदन करता हूं। जय भीम के लिए कहता हूं, रूठे हुए को बनाना जिंदगी है, दूसरों को हंसाना जिंदगी है। अरे कोई जीत कर खुश हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। या ठिकाणी यानंतरचा सामना होईल तो हिंदवी स्पोर्ट्स सिंधू आणि क्षेत्रपालेश्वर राहुल स्पोर्ट्स कलफुली। जो जिंकेल तो थेट फायनल मध्ये प्रवेश करेल आणि जो हरेल त्याला एक संधी असेल। पाहायचं आहे हा सामना थोड्याच वेळात सुरू होईल, एक 10 मिनिटाच्या विश्रांतीनंतर। तोपर्यंत नाणेफेक करून घ्यायची आहे। मी दोन्ही संघाला विनंती करेन की नाणेफेकीसाठी दोघांचे कर्णधार येऊन दे। टॉस का बॉस या ठिकाणी आणि या हिंदवी स्पोर्ट्स सिंधू आणि क्षेत्रपालेश्वर राहुल स्पोर्ट्स कलफुली दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी या आणि या सामन्याची नाणेफेक करण्यासाठी